ये कहानी है उस लड़के की जो 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुआ। इस शख्स ने अपनी मां के साथ एक मैच देखने का इरादा किया और 9 साल की उम्र में लाहौर के क्रिकेट ग्राउंड में बैठकर इस बच्चे ने सोचा, जो कि फ़कत 9 साल का था, कि मैं पाकिस्तान का बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर बनूंगा। उसने इस चीज़ को सोचा और इस पर मेहनत शुरू कर दी। मेहनत करते करते वो स्पोर्ट्स में अच्छा होता चला गया और इसने स्कॉलरशिप ली और ऑक्सफोर्ड चला गया। 4 साल वहाँ गुजारने के बाद ये अपने मुल्क वापस आया और टीम में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो अपना पहला मैच खेलने के लिए तैयार था। ये पवेलियन में बैठकर ये सोच रहा था कि आज ये सेंचुरी करेगा और 10 विकेटें भी लेगा। इसके इरादों की मजबूती ये जाहिर कर रही थी कि ये ऐसा करके ही रहेगा। लेकिन जब वो मैदान में पहुंचा तो सूरत हाल इसके बरक्स हो गई और वो बुरी तरह नाकाम हो गया। इसका नतीजा ये निकला कि टीम में से उसको निकाल दिया गया। जब वो टीम से निकला और जब अपने घर वापस पहुंचा, हर शख्स ने उसका मजाक उड़ाया और पूरी टीम ये सोच रही थी कि अब ये कभी भी क्रिकेट में वापस नहीं आ सकता। लेकिन ये शख्स 3 साल तक पसे पर्दा प्रैक्टिस करता रहा। और प्रैक्टिस करके जब वो वापस आया तो ये शख्स उस वक़्त का पाकिस्तान का सबसे बेस्ट ना सिर्फ बॉलर बना बल्कि ऑलराउंडर भी बन गया। मगर वो यहाँ भी नहीं रुका। इस शख्स ने यह तहैया कर लिया कि वो पाकिस्तान का बेस्ट कैप्टन बनेगा और फिर पाकिस्तान का नहीं, वो पूरी दुनिया का बेस्ट कप्तान बना। ये शख्स यहाँ भी नहीं रुका। इसने इरादा किया कि ये 1992 में होने वाले वर्ल्ड कप को पाकिस्तान के लिए जीतेगा और इसके लिए इसने अपनी मेहनतों का पुरजोर आगाज़ कर दिया। पूरी दुनिया पाकिस्तान पर फोकस थी और वो ये सोच रही थी कि शायद ही पाकिस्तान जीते। मगर इस शख्स ने उन तमाम तर बातों को गलत साबित कर दिया और 1992 को पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता और ये शख्स इमरान खान है। ये वो शख्स है जिसने अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया। पूरी दुनिया में इमरान खान की शोहरत का ढंका बजना शुरू हो गया और पूरी दुनिया उसके लिए तराने गाने लगी और मुल्क पाकिस्तान में हर शख्स की ज़ुबान पर इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान था। लेकिन इमरान खान यहाँ पर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर ही रहा था कि उसकी माँ इस दुनिया फ़ानी से चल बसी। उसने अपनी माँ की काफ़ी खिदमत की और काफ़ी पैसा भी लगाया जो उसको मिला था, मगर उसकी माँ इस दुनिया में न रह सकी। अब इस शख्स ने अपना सारा फोकस उठाया और उठाकर उस चीज़ पर डाल दिया जो चीज़ उस वक़्त अहम थी। इस शख्स के पास 2 रास्ते थे। एक ये था कि अपनी माँ के गम में वो सारी ज़िंदगी गुजार दे और कमेंट्री वगैरह करके अच्छी खासी दौलत कमाए और सुकून से बैठे, और दूसरा रास्ता था कि ये शख्स उस चीज़ की तरफ जाए जिसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हुई। लेकिन इस शख्स ने दूसरे रास्ते को चुना और वो उस तरफ चल पड़ा। इस शख्स ने इरादा किया कि अब वो कैंसर का एक हॉस्पिटल बनाएगा। इसके पास उतनी रकम मौजूद नहीं थी। ये सोचकर भी इंसान को डर जाना चाहिए कि उसके पास इतनी रकम नहीं और वो इरादा इतना बड़ा कर ले। लेकिन ये शख्स नहीं डरा और ना ही ये रुका, ये चलता रहा। इसका कैंसर हॉस्पिटल बनाने का मकसद ये था कि जिस तरह इसकी माँ मर गई, इस तरह इस मुल्क में किसी और की माँ नहीं मरनी चाहिए। क्योंकि जब वो आउट ऑफ कंट्रीज़ बैठकर अपनी माँ का इलाज करवा रहा था, उसने एक चीज़ नोटिस की कि उसी सरकारी हॉस्पिटल में साथ एक बेड पर एक और माँ लेटी है जो कि बिल्कुल फ्री उसका इलाज किया जा रहा है, और एक तरफ इमरान खान की माँ थी जिसके ऊपर उस वक़्त हज़ारों नहीं लाखों रुपया लग रहा था। इस शख्स ने सोचा कि मैं यही निज़ाम अपने पाकिस्तान में लेकर जाऊंगा और वहाँ पर एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा जहाँ पर हर एक की माँ के साथ वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे वहाँ पर लाखों रुपया खर्च करने वाले की माँ के साथ ट्रीट किया जाता है। इस काम के लिए इस शख्स ने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो हर बिजनेसमैन, हर पॉलिटिशियन, हर उस वक़्त के अमीर तरीन बंदे बाहर गया, फॉरेन के पास गया, ओवरसीज़ के पास गया, गर्ज के वो जहाँ तक जा सकता था वो गया और उसने पैसा इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की। और उसकी पुरजोर कोशिशों के बाद ये शख्स पाकिस्तान में मियाँ वाली के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल
शौकत खानम के नाम से बनाने में कामयाब हो गया। नाज़रीन, वो शख्स यहाँ तक पहुँचने के बाद भी नहीं रुका। उस वक़्त भी पूरा मुल्क इमरान खान के नारे लगा रहा था, लेकिन इमरान खान अपनी किसी और सोच में गुम था, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल बनाते वक्त उस शख्स को बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ा, और मुश्किलात में सबसे बड़ी जो वजह बनी वो थी करप्शन। उस शख्स ने उस वक़्त इरादा कर लिया कि वो पाकिस्तान से करप्शन को ख़त्म करेगा, लेकिन इसके लिए उसे पॉलिटिक्स में आना पड़ना था। और अब तारीख ने वो पन्ना पलटा जो कि 22 से 23 साल पहले पलट चुका था, क्योंकि इमरान खान ऑक्सफोर्ड में पॉलिटिक्स की कुछ पढ़ाई करके आया हुआ था, जिसका उसको लग रहा था कि कोई ख़ास काम नहीं है। लेकिन 23 साल बाद इमरान खान के पास वही चीज़ें काम में आने लगी। इस शख्स ने अपनी पार्टी बनाई और सियासत की जदोजहद शुरू कर दी। इस शख्स ने कहा कि मैं मुल्क को चेंज करूँगा, मैं करप्शन का खात्मा करूँगा, मेरा साथ दो। लेकिन इसकी हामी में उठने वाले हाथ या 100 थे या 200। ये 100-200 बंदों को देखकर इसका दिल अफसुर्दा होता, मगर वो हिम्मत ना हारता। इस शख्स ने मेहनत शुरू कर दी। इस शख्स का कहना था वो इन 100-200 को लाखों में कन्वर्ट कर देगा, और तब हर कोई इसका मजाक उड़ाता। इसके घर वालों ने इसका मजाक उड़ाया, दोस्तों ने उड़ाया, इसके सीनियर बैट्समैन और इसके सीनियर जितने भी बंदे थे वो कह रहे थे कि आपको कमेंट्री दी जाएगी, आप यहाँ से इतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इस शख्स ने वो सब कुछ ठुकरा कर अपने आप को पाकिस्तान के लिए मुख्तस कर दिया। ये मेहनत करता चला गया और कहीं रुका नहीं। इस शख्स ने अपना पहला इलेक्शन लड़ा और बुरी तरह नाकाम हो गया, और एक भी सीट नहीं जीती और सिर्फ चंद हज़ार वोट हासिल किए। लेकिन ये शख्स यहाँ रुका नहीं, ये चलता रहा। इसने अगला इलेक्शन लड़ा और उसमें इसको एक सीट जो कि गिफ्ट के तौर पर दी गई थी, सिर्फ एक सीट जीता। सिर्फ एक सीट की कामयाबी के बाद ये शख्स नेशनल असम्बली में जब पहुंचा तो देखा कि यहाँ पर छोटी करप्शन नहीं, बहुत बड़े लेवल पर करप्शन हो रही है। जब दूसरा इलेक्शन हुआ तो इमरान खान की पार्टी ने फ़कत एक सीट जीती, और वो एक सीट उसकी कामयाबी की तरफ पहला कदम थी। इस शख्स ने नारा लगाया और हर सियासतदान और हर उस वक़्त के पार्टी कन्वेंशन, कौंसल, नाज़म, चेयरमैन हर बंदे तक जाता और कहता मेरी पार्टी में दाखिल हो। जब इमरान खान उन्हें जाकर कहता कि हम मुल्क को चेंज कर सकते हैं, करप्शन ख़त्म कर सकते हैं और मेरी पार्टी हुकूमत में आ सकती है, हर कोई उसे कहता तू पागल है, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत सोच, जाकर अपना काम कर, तू एक क्रिकेटर है, जाकर वहाँ पैसा बना, यहाँ पर तेरा कुछ नहीं हो सकता, लोग तुझे पाँव के नीचे दबोच देंगे, लोग तुझे कुचल देंगे, तू सियासत में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इमरान खान देख रहा था तो सिर्फ अपने एम को और उस एक चीज़ को जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वो था मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना। हर चीज़ उसको रोकने के लिए तैयार थी। बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े लोग जो उस चीज़ को रोकना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ एक इमरान खान था जो तन तनहा खड़ा रहा, और उसकी मेहनत वो रंग लेकर आई जिसका वो वादा कर रहा था और अपने साथ लोगों को इकट्ठा कर रहा था। 2011 को उसकी पार्टी ने वो जलसा किया कि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने लाहौर पहुंचना शुरू कर दिया। तारीख ने मीनार पाकिस्तान पर ऐसा रश 23 मार्च 1940 को देखा था, और वही रश 2011 को इमरान खान के जलसे में नजर आया। लोगों को मीलों दूर पैदल चलकर आना पड़ा और इमरान खान के जलसे में पहुंचे, और यूं इमरान खान की पार्टी पूरे पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज में शुमार होना शुरू हो गई। 2013 की इलेक्शंस की कंपेनें ज़ोर पर थी कि तारीख ने एक पन्ना पलटा और इमरान खान कंटेनर से गिर पड़े। वो बुरी तरह ज़ख्मी हो चुके थे, और ज़ख्मी हालत में उन्होंने अपने बेड पर लेटे हुए कौम से ख़िताब किया और कहा कि मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया, अब मेरा जीतना या हारना आवाम के हाथ में है। और वक्त गुजरता चला गया और नून लीग उस वक्त जीत गई और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब मुंतखब हो गए। फिर इमरान खान अपनी सेहत को रिकवर करते हुए जब वापस आए तो उसी जोश के साथ एंट्री मारी जिस जोश के साथ वो गए थे। उन्होंने कहा
कि मैं हार गया हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं खामोश हो जाऊँगा, और मेरे हारने का मतलब ये भी नहीं कि मैंने वो ख्वाब जो देखा है मैं उसे हट जाऊँगा। इमरान खान आज भी वही ख्वाब देखता है। उसकी इस मेहनत ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा डाला। उसने 126 दिन का धरना किया, और धरना करने के बाद एक सान्हा हुआ जो कि पेशावर में था, और फिर धरना ख़त्म हो गया। लेकिन उस शख्स ने अपनी हिम्मतों को नहीं तोड़ा। उसने अपने हलकों की बातें की, करप्शन के ऊपर आवाज़ उठाई और नवाज शरीफ को नाअहल करार दिलवा दिया। और उसी वक्त तमाम तर अदालतों ने इमरान खान को सादिक और अमीन का टाइटल भी दे दिया। अब पूरा मुल्क इमरान खान के साथ खड़ा हो गया। अल्लाह ताला मेरे बच्चे तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह ताला वज़ीर आज़म बनावे, अल्लाह ताला ते अपनी रहीमी करीबी दा वास्ता है, अल्लाह ताला एक मां दे चिट्टे वाला दी लाज रख ले। इमरान खान अब इमरान खान ने अपनी कैंपेन्स को तेज़ी से शुरू कर दिया, और वो 2018 के इलेक्शंस के लिए बड़ी तेज़ी से तैयार होने लगे, और उनको यकीन था कि इस बार उनकी कामयाबी होकर रहेगी। वो मेहनत करते चले गए। 2000 इलेक्शन सर पर आ गए, इलेक्शंस हुए, वोट कास्ट किए गए, हर तरफ आवाज़ थी कि नून लीग जीतेगी। पूरे पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो बंदा जो 23 साल से ये बात कर रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान बनूंगा और करप्शन को ख़त्म करूंगा, वो शख्स 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। इमरान खान ने सियासत की तारीख को बदल कर रख दिया, क्योंकि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि एक पार्टी जो 22 से 23 साल स्ट्रगल करने के बाद हुकूमत में आए, और वो उन तमाम तर रस्तों से गुजर कर आए जहाँ पर से कोई नहीं गुजरा। और इमरान खान ने स्ट्रगल की वो मिसाल कायम की जो सिर्फ कायद आज़म ही कर सकते थे। इमरान खान को कायद आज़म की परछाई कहा जाने लगा, और ये इमरान खान ही था जिस शख्स ने तारीख़ के अंदर अपना नाम लिखवाया, और सिर्फ नाम नहीं लिखवाया, सुनहरे हरूफों से वो लफ्ज़ लिखे गए कि इमरान खान वो शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर 3 बड़ी अचीवमेंट्स की। उसने वर्ल्ड कप जीता, उसने कैंसर का हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद वो शख्स ज़ीरो से उठकर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बना। इमरान खान की कंसिस्टेंसी ने तो ये साबित कर दिया कि आप तभी कुछ कर सकते हैं जब आप साबित कदम हों, और आप तभी कुछ कर सकते हैं जब आप दुनिया को इग्नोर करें। आप तभी कुछ कर सकते हैं जब तक आप अपनी कानों में आने वाली आवाज़ों को ना सुने। आप तब ही कुछ कर सकते हैं जब तक आप अपने काम पर फोकस ना करें। आप तब ही कुछ कर सकते हैं जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते। आप तब ही कुछ कर सकते हैं जब तक आप हार्ड वर्क करते हैं, और आप तब ही कुछ बन सकते हैं जब आप अपने दिमाग में सोच लेते हैं। और जो शख्स अपने दिमाग में उस इमेज को मजबूत कर लेता है, तो फिर अल्लाह भी उसकी मदद करता है और उसको उस मुकाम तक पहुंचाता है जिस तक पहुंचाने का वो वादा करता है। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन अल्लाह ने सारी मेरी ख्वाबें आज तक पूरी की, और इंशाल्लाह ये भी करेगा। मैं पाकिस्तानियों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे ताकत दे कि जो मैंने आपसे वादे किए हैं वो मैं पूरे करूँ।